नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एफआईआईज की सेलिंग का हर तरफ इस समय बोलबाला है। भैया एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं। कोई कह रहा है कि चाइना के बाजार अच्छे लगने लगे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा शिफ्ट हो रहा है चाइना में। तो कोई कह रहा है कि भारत के महंगे वैल्यूएशंस हैं इसलिए एफआईआईज बेच रहे हैं। तो एक तीसरा रीजन भी कोई बता रहा है, वो ये कह रहे हैं भैया कि शायद बाजार बड़ी गिरावट दिखा सकता है तो एफआईआई उससे पहले बिकवाली कर रहे हैं। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन डेटा मुझे सब पता है, डेटा हमारे पास है। दोस्तों क्या आपको पता है एफआईआईज ने कितना बेच दिया है? शायद डेली बेसिस पे आप सुनते होंगे, लेकिन एक राउंड फिगर आपके दिमाग में कभी फिट नहीं होता होगा। मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, एफआईआईज ने इतना बेचा है जितना कोविड के क्रैश में भी नहीं बेचा था। जी हाँ, क्योंकि उस समय एफआईआईज का ऐसा दबदबा था कि अगर वो 10,000 करोड़ की बिकवाली करते थे ना तो मार्केट 3% तोड़ देते थे। और कोविड में ना 1 लाख करोड़ के करीब की सेलिंग हुई थी, 1 से लेकर 1.5 लाख करोड़ की, और मार्केट 40% समथिंग क्रैश हो गया था। क्योंकि डीआईज पे बेचारों पे पैसा नहीं होता था, रिटेल कैटेगरी मार्केट में थी नहीं। लेकिन कोविड के बाद स्पेशली स्कैम 1992 हर्षद मेहता सीरीज जो आई थी ना, उसने मार्केट में बाहर लाके खड़ी कर दी। हर एक इंसान शेयर बाजार में चला गया। उसके बाद नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट बहुत ओपन हुए, एसआईपी बुक बहुत हैवी हो गई, म्यूचुअल फंड में डीआईएस के पास पैसा पहुंचा, और रिटेल कैटेगरी खुद बहुत समझदार हो गई और पैसा लगाने लगी मार्केट में। और इन सब चीजों ने मिलकर एफआईआईज का डटकर मुकाबला करा, और इतना मुकाबला करा कि आज एफआईआईज की वैल्यू उतनी तो छोड़ो, अब ऐसा लगता है कि एफआईआईज नॉर्मल है यार, कुछ नहीं है, बेच दो, क्या कर लोगे, बाजार तो गिरा नहीं पाओगे आप। वो वाला सिनेरियो लाके खड़ा कर दिया इस समय हमने, और ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में आग लग चुकी है। अब रिटेल कैटेगरी शेयर बाजार समझने लगा है कहीं ना कहीं। मार्केट क्रैश नहीं देखा इन्होंने, नो डाउट। क्रैश में 100 में से 40 लोग भागेंगे तो 60 खड़े रहेंगे, और जब वापस से तेजी आएगी तो 200 लोग और आएंगे। और जब अगली बाहर आएगी ना मार्केट में रिटेल कैटेगरी की, तो आई थिंक सबसे बड़े लेवल पे रिटेल ही हो जाएगा। फिर रिटेल खरीदेगा तो खरीदेगा, बेचेगा तो मार्केट गिरेगा। और अभी भी सिचुएशन ऐसी हुई है, बट उतनी नहीं हुई है। अब आप डेटा की मदद से मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। एफआईआईज ने दोस्तों, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, पहले लास्ट डे अक्टूबर कल, तो 5,500 करोड़ की सेलिंग करी। छोड़ते हैं से मंथली बेसिस पे पहुंचता हूं। पूरे कोविड क्रैश में मार्च से लेकर जब तक बाजार 1-2 महीने नीचे था, 1 लाख करोड़ बेचा था। आपको पता है केवल अक्टूबर महीने में 18 तारीख तक कितना बेच चुके हैं? 80,217 करोड़ का। और ये केवल और केवल दोस्तों, केवल कैश का डेटा है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि फ्यूचर्स में भी अगर आप काउंट करो तो फ्यूचर्स छोटे पैसे में बड़ा बिकता है। आपको पता है 100 रुपए का शेयर बेचना है तो 100 रुपए लगते हैं कैश में, और 100 रुपए का एक शेयर बेचने के लिए फ्यूचर्स में मात्र 30 रुपए लगेंगे। यहां फ्यूचर्स में भी 40,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआईज, यानी कि दोनों को इंक्लूड कर दो तो 1,20,000 करोड़ की सेलिंग केवल अक्टूबर महीने में हो गई है। प्लस फ्यूचर्स में जो 40,000 करोड़ बेचा है, इसकी वैल्यू 40,000 नहीं है, 1-1.5 लाख करोड़ है। तो बड़ा शॉर्ट करा है, बड़ा। अब अगला डेटा बताता हूं आपको इंटरेस्टिंग। अगला डेटा यह है कि केवल 2024 की बात करते हैं, यानी अक्टूबर में चल रहा है, 10 महीने हो गए भैया। कितना बेच दिया पता है आपको? 2,05,250 करोड़ का। कोविड से डबल से भी ज्यादा बेच दिया। तो आपको यार बाजार तो क्रैश हो जाना चाहिए या फिर होने वाला है, तो सुन लीजिए पूरा डेटा। 2022 में 2,78,000 करोड़ का बेचा। क्या बाजार गिरा था 2022 में? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा 15,000 जाके 20-22,000 हुआ और 26,000 का हाई लगाया। तो एक चीज क्लियर है, एफआईआईज कितना भी बेच लें वापस खरीदते हैं, लेकिन इस बीच में रिटेल और डीआईज नहीं छोड़ रहे हैं। रिटेल कैटेगरी अभी तक नहीं डरी है। ये फर्स्ट टाइम है जब रिटेल कैटेगरी थोड़ी टेंशन में आ रही है, पोर्टफोलियो लॉस ले रहा है। अगर रिटेल बेचने पे आया और एफआईआईज की सेलिंग भी रही तो ही मार्केट गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा, ये क्लियर है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो भैया ये है कि उन पे पैसा आएगा, वो पैसा लगाएंगे, वो तो बेचना ही नहीं। रिडम्पशन मारेगा तो भी रिटेल मारेगा, तो बेचना पड़ेगा। यानी रिटेल इज ओनली द पावर। रिटेल केवल अकेला पावरफुल पर्सन है इस समय, आप ये कह सकते हो, वो अकेली ताकत है। तो आप खुद रिटेलर हो, मैं खुद एक रिटेल इन्वेस्टर हूं। आपको हमें जब तक शेयर बेचने पे मजबूर ना करे मार्केट कि भैया डरा डरा के बिचवा दे, तब तक समझ लो कि बाजार में तेजी है। और जिस दिन कहीं ना कहीं हमें भी लगे यार अब तो सब खत्म,
तो ऐसे बहुत लोगों को लग रहा होगा और वो मार्केट को एक बड़ी गिरावट की तरफ लेके जाएगा, लेकिन वहां जो डटा रहेगा, टिका रहेगा, वही पैसा बना के निकलेगा। अब मैं आप तो थोड़ा सा डीआईआईज का डेटा भी बता देता हूँ, एफआईआईज का तो बता दिया। डीआईआईज दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 2 लाख करोड़ का बेचा है, तो डीआईआईज ने 4,14,000 करोड़ का खरीदा है 2024 में। यानी डीआईआईज एफआईआईज के सामने डबल खरीद कर बैठे हुए हैं, और ये पैसा भी रिटेलर्स का ही है। 2022 में जब उन्होंने 2,78,000 करोड़ का बेचा था, तो डीआईआईज ने 2,76,000 करोड़ का खरीदा था। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी, लेकिन करंटली तो डबल है, डबल। तो भाई साहब, मुकाबला प्रॉपर चल रहा है। डेटा यही कह रहा है कि रिटेल सबसे पावरफुल पर्सन है, और जब तक रिटेल खड़ा है कोई मार्केट को गिरा नहीं सकता। और जिस दिन रिटेल बेचने पे आया, उस दिन कोई बाजार को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड को कमजोर करेंगे, डीआईआईज को यानी कि, और खुद सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे, और एफआईआईज तो बेच ही नहीं है। तो रिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, और रिटेल को पता लगाने के लिए कोई डेटा नहीं होता है, इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस बिगड़ेंगे तो बाजार बिगड़ेगा, वरना नहीं बिगड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डेटा था। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।